तो आज के नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं ज्योग्राफी भूगोल का मॉडल पेपर सेट नंबर पहला का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेगा। हम लोग का 5 सेट है हर विषय का, ठीक है। तो मैं आप लोग को सारे सेट बाय सेट करवा दूंगा इस चैनल पे, और आप लोग को दिसंबर में द मॉडल पेपर को कंप्लीट करवा दूंगा, और आप लोग को सब्जेक्टिव भी करवाऊंगा और गेसिंग भी करवा दूंगा कि कौन कौन से प्रश्न है वह बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे बढ़िया और रिलेटेड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल से बने रहिए। चलिए, तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं भूगोल, जो हमारा ज्योग्राफी है, इसका मॉडल पेपर सेट नंबर पहला का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और आप लोग को बताते हैं कि मॉडल पेपर से जो है वह 50% प्रश्न जो है वह बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कितने 50% प्रश्न जो है मॉडल पेपर से बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और ये मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से सेट बाय सेट सारे कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं आप लोग को इस चैनल पे सारा कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। और चलिए, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं स्टार्ट, और करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज का ज्योग्राफी का मॉडल पेपर सेट नंबर पहला। यहाँ पे ध्यान दीजिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है, और यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि 1 से 70 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से केवल आप लोग को 35 प्रश्न ही करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पूरे 70 प्रश्न को करवाऊंगा मैं इस चैनल पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न को देखिए क्या करा है कि पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार व्यवसाय की प्रधानता रहती है। क्या कह रहा है कि पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार का व्यवसाय की प्रधानता रहती है। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा, तो आप लोग ऑप्शन को पढ़ते चलिए। मैं डायरेक्ट आंसर करवाऊंगा, क्योंकि हम लोग को कम समय में 70 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मॉडल पेपर का कंप्लीट करवाना है और सारे विषय का कंप्लीट करवाना है। इसीलिए मैं सिर्फ आंसर को करते चलूंगा। वो आप लोग आप लोग को आंसर पता होगा तो आप लोग कॉमेंट में बताते चलिएगा, ठीक है। पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की व्यवसाय की प्रधानता रहती है, तो व्यापार की। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या थी वह कितनी थी, और ये प्रश्न मैं आप लोग को करवाया भी था, ठीक है। तो कितनी थी, तो 10.41 करोड़ था। कितना था, 10.41 करोड़ था, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या करें कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। बताइए, तो भारत की जो कुल जनसंख्या जो है उसका कितना प्रतिशत जो है वह उत्तरी मैदान में बसता है। तो वो बाबू है 1/3%। कितना, 1/3% है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये मॉडल पेपर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग पूरे मॉडल पेपर का सारे विषय का सेट बाय सेट वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। मैं आप लोग को सारे करवा दूंगा इस चैनल पे, ठीक है। आप लोग सिर्फ यहाँ पे जुड़े रहिए और सारे वीडियो को देख लीजिए। आप लोग के पास अब 2 मंथ और बचा हुआ है, और आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। तो यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को देख लीजिए क्या कर रहा है कि बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है। बताइए, तो बिहार के जो लोग हैं वह किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है। तो जल्दी से आप लोग बताइए, आंसर पता होगा तो उन लोग जो है वह अष्टरिक, क्या अष्टरिक भाषा से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए। 5वां नंबर क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। बताइए, तो इनमें कौन सा जो समूह है वह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। तो वह है बाबू क्या, तो भारतीय आर्य। क्या है, भारतीय आर्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अगला प्रश्न 6ठा नंबर क्या करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। और ये प्रश्न मैं आप लोग को करवाया भी था। आप लोग को अगर उस वीडियो को देखे होंगे तो आप लोग को काफी सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के जो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जो है वह कितना है। तो आप लोग ये 6 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से आप लोग कॉमेंट कीजिए, देखते हैं कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बढ़िया तैयारी है, आप लोग किस प्रकार से तैयारी किए हैं, और 2 मंथ में आप लोग और क्या कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से 6ठा नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। मैं आप लोग को अगले वीडियो में जो सेट 2 आएगा उसमें नाम बताऊंगा कि किन किन बच्चे का 6 नंबर प्रश्न जो है वह सही आंसर था, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न को। चलिए, तो देख लीजिए यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। बताइए, तो निम्नलिखित में कौन सा जो है वह भारत में पुरुष प्रवास का जो है वह मुख्य कारण है। जल्दी से बताइए, जो इनमें जो पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है वह काम और रोजगार है।
क्या है, काम और रोजगार, ये भी प्रश्न में करवाया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न को देखिए, क्या करा कि भारत में कौन से पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी आय है। क्या करा कि भारत में कौन सी पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी आय है, बताइए। जो भारत में जो पड़ोसी देश की जो सबसे अधिक प्रवासी आय जो है वह किस देश का है, तो बांग्लादेश का। किस देश का, बांग्लादेश का, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ये बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, ठीक है। आप लोग को एकदम इस पे पूरे मॉडल पेपर का सब सब्जेक्ट का सेट बाय सेट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे करवाया जाएगा, जो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न क्या कराए आप लोग को कि मानव विकास सूचांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक की कोटि उच्चतम है, बताइए। तो जो इनमें जो मानव विकास सूचांक में जो भारत में जो राज्यों की जो कोटि उच्चतम जो है वह किस राज्य की है, तो वह केरल की है। किसकी, केरल की है, याद रखेगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10वां नंबर प्रश्न क्या करें कि किस पर्वत पर ऊंची पर्यटक केंद्र अवस्थित है। क्या करें कि किस पर्वत पर ऊंची पर्यटक केंद्र अवस्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो ऊंची पर्वतक केंद्र जो अवस्थित है वह किस पर्वत पे है, तो वह है बाबू नीलगिरी पे है। किस पे है, नीलगिरी पे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो 11 नंबर प्रश्न क्या करें कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है। क्या करा कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है। जो इनमें जो सांस्कृतिक नगर है वह कौन है, तो जेरूसलम है। कौन सा नगर है, तो जेरूसलम जो है वह संस्कृति नगर है, याद रखिएगा। और आप लोग सारे ऑप्शन को भी पढ़ते चलिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर प्रश्न देगा, क्या करा कि संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। क्या करा है कि संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है वह क्या है, तो वह है बाबू क्या, तो मृदा लवणता है। क्या है, मृदा लवणता, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बांस डिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध जो है वह किस राज्य में है। क्या कह रहा है कि बांस डिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। जो बांस डिप सिंचाई प्रणाली जो प्रसिद्ध है बाबू वह किस राज्य में है, तो मेघालय में है। किस राज्य में, मेघालय में, याद रखेगा। तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला 14 नंबर प्रश्न क्या करें कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ये आप लोगों को पता होगा, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, जल्दी से बताइए आप लोग। जल्दी से आप लोग 14 नंबर प्रश्न का भी आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आएगा प्रश्न है। तो आप लोग जल्दी से 14 नंबर प्रश्न को आंसर कर दीजिए। और ये प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। अब आप लोग सारे प्रश्न का आंसर जल्दी जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। इससे क्या होगा कि आप लोग को अच्छे से प्रश्न याद होंगे और हमको पता चलेगा कि आप लोग का जो तैयारी है वह बहुत ही बढ़िया है या कैसा है, ठीक है। अगला प्रश्न तो देख लीजिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या करें कि झूमिंग कृषि की जाती है। झूमिंग कृषि जो है वह कहाँ की जाती है, किस राज्य में की जाती है, बताइए आप लोग। काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं मॉडल पेपर में, ठीक है। तो झूमिंग कृषि जो की जाती है वह असम में की जाती है। कहाँ, असम में। यहाँ पे असम का असोम लिख दिया है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो झूमिंग कृषि जो है वह असम में किया जाता है। तो यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 16 नंबर क्या करा कि केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है। क्या करा कि केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र जो है वह स्थित है, मतलब केंदुझर जो मैग्नीज है वह किस राज्य में है, भारत के किस क्षेत्र में है, तो वह है बाबू उड़ीसा में। केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र जो है वह उड़ीसा में स्थित है, याद रखेगा। उड़ीसा में मैग्नीज होता है, ये भी याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 17 नंबर क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बताइए तो चीनी का जो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह कौन सा राज्य है। ये प्रश्न यहाँ पे कह रहा है 17 नंबर। तो जो चीनी का दूसरा जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश है, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न 18 नंबर क्या करा कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली जो है वह किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? जो हुगली है वह कोलकाता हावड़ा का औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, याद रखेगा। कहाँ? कोलकाता हावड़ा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हुगली जो है ना वह एक नदी भी है, वो भी कोलकाता में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए तो 19 नंबर प्रश्न क्या करें कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, बताइए। ये भी प्रश्न करवाया था, बोले थे कि आप लोग को पंचवर्षीय योजना से भी वहां प्रश्न एक देखने के लिए मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वह कितना है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वह हुआ था वर्ष 2007 से 2012 तक। कब हुआ था 11वीं पंचवर्षीय योजना? 2007 से 2012, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या करा यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न करा कि जल जन्य रोग है, बताइए। तो जल जन्य रोग जो है वह इनमें कौन सा है? जो जल जन्य रोग जो है बाबू वो अतिसार है। क्या है? अतिसार। जल से काफी सारे रोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पतन है, बताइए। तो इनमें कौन सा जो है वह एक स्थलबद्ध पतन है, बताइए आप लोग। जो बाबू यहाँ पे जो विशाखापट्टनम जो है वह है स्थलबद्ध पतन, याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न आया गया है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो 22 नंबर प्रश्न क्या करा कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, बताइए आप लोग। मध्य पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो आप लोग सभी को पता होगा, ये प्रश्न भी करवाए थे कि मध्य पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वह है हाजीपुर। कहाँ है? हाजीपुर है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, बताइए। तो कौन है जो भारत का जो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह कौन है, बताइए आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, आंसर पता होगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो हो जाएगा NH6। NH जो 6 है वह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, बताइए। तो पारादीप जो बंदरगाह है वह किस राज्य में है? जो पारादीप बंदरगाह है बाबू वह किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है, याद रखेगा। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग पूरे मॉडल पेपर को एकदम कंप्लीट कर लीजिए। काफ़ी सारे प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग पूरे मॉडल पेपर को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मॉडल पेपर जो है ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है आप लोग के लिए, ठीक है। इसी से आएगा बहुत सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करें 25 नंबर के, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? किस प्रदूषण द्वारा सबसे ज़्यादा बीमारियां होती है, बताइए। तो बाबू जो यहाँ पे जल है, जल प्रदूषण द्वारा जो बहुत सारे बीमारियां होती है, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न करवाए थे मैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लीजिए 26 नंबर क्या करें कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह कौन राज्य है? वह बाबू है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है, ठीक है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ऑप्शन को खुद से पढ़ते चलिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि सर आप ऑप्शन को भी पढ़िए, ठीक है। तो मैं अगले वीडियो से आप लोग को सेट नंबर 2 से ऑप्शन को भी पढ़ूंगा, ठीक है। दिक्कत होगा तब, नहीं तो हम लोग को कम समय में पूरे 70 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो मॉडल सेट पहला का है कंप्लीट करना है, ठीक है। हम लोग को कम समय लग यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सा है? कौन सा नदी जो है वह प्रदूषित नदी है? बाबू जो यमुना नदी है वह सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर देगा, क्या करें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ये प्रश्न मैं नहीं करवाऊंगा, ये प्रश्न कई बार मैं करवा चुका हूं। आप लोग अगर मेरे यहाँ पे चैनल पे जाके सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लिए हैं तो आप लोग को इसमें काफ़ी सारे प्रश्न देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये 28 नंबर प्रश्न का भी आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है। तो हम लोग देखते हैं 29 नंबर प्रश्न को। चलिए तो यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या करें कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? हीराकुंड परियोजना जो है वह किस राज्य में? ये प्रश्न यहाँ पे कर रहा है 29 नंबर। हीराकुंड बांध जो है वह किस राज्य में है? तो वह है उड़ीसा में। हीराकुंड परियोजना किस कहाँ अवस्थित है? तो उड़ीसा में अवस्थित है, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर प्रश्न क्या करें कि निम्नलिखित में से किस
स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? बताइए आप लोग, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न है, जल्दी से बताइए। जो बाबू भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो स्थापित किया गया था वह किस राज्य में, कहाँ स्थापित किया गया था? तो वह स्थापित किया गया था तारापुर में, और तारापुर है मुंबई में, ठीक है, तारापुर में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध जो है वह कौन सा राज्य है? तो आप लोग सभी को पता होगा, जो झारखंड है ये गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड, याद रखेगा। तो यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मॉडल पेपर के सब्जेक्टिव का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे यहाँ पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोग को सब्जेक्टिव का पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आप लोग को सब्जेक्टिव का गेसिंग भी करवा दूंगा कि कौन कौन से प्रश्न है, और बोर्ड एग्जाम के लिए रिलेटेड प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी मैं करवाऊंगा आप लोग को। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न क्या करा है कि उदयपुर किस राज्य में है? उदयपुर जो है वह किस राज्य में है? उदयपुर जो है वह राजस्थान में है। किस राज्य में है? राजस्थान में, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर प्रश्न क्या करें कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? बताइए तो भारत का किस राज्य में प्रमुख तेल जो है क्षेत्र वह स्थित है? तो वह है बाबू कहाँ? असम में। असम में सबसे ज़्यादा तेल होता है, ये भी याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और तेल कौन सा तेल? पेट्रोल और ये जो किरासन तेल होता ना है वो तेल, आप लोग सरसों का तेल और नारियल तेल ये सब नहीं समझेगा, ठीक है। तो किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो असम में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग के पास बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ 2 ही मंथ बचा हुआ है, ये दिसंबर और जनवरी, ठीक है। आप लोग अगर ये 2 मंथ अगर जी जान से मेहनत कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। आप लोग को कोई नहीं रोक सकता अच्छे नंबर लाने से, इसीलिए आप लोग 2 मंथ एकदम अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, एकदम सारे चीज़ को भूल जाइए, ठीक है। अब ज़्यादा समय नहीं है और एकदम ज़्यादा समय दीजिए आप लोग पढ़ाई को। तो यहाँ पे प्रश्न को देख लीजिए क्या करा है 34 नंबर की खेतड़ी में क्या है? बताइए तो क्या करा कि खेतड़ी में क्या है? तो खेतड़ी में क्या है? तो तांबे की खान है। क्या है? तांबे की खान है वहाँ, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? बताइए आप लोग, किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? तो आप लोग को पता होगा कि कोयला का जो सबसे अधिक भंडार है और गोंडवाना कोयला जो होता है वह झारखंड में होता है। कहाँ होता है? झारखंड में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? सांस्कृतिक नगर कौन है इनमें? ये भी प्रश्न मैं करवाया था आप लोग को। तो सांस्कृतिक नगर जो है इनमें वह कौन है? तो इनमें सभी हैं। कौन कौन है? तो मक्का है, वाराणसी है और जेरूसलम है। ये तीनों जो है वह सांस्कृतिक नगर है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर क्या कर रहा है कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है। बताइए तो भारत में जनगणना का जो महान विभाजक वर्ष जो है वह कौन सा वर्ष है? जो भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है वह 1921 है। क्या है? 1921। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है क्या करें कि भारत में पुरुष प्रवास का कारण है? बताइए तो भारत में जो पुरुष प्रवास का कारण है वह क्या है? तो भारत में पुरुष प्रवास का जो कारण है वह शिक्षा भी है, रोजगार भी है और व्यवसाय भी है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इनमें सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न क्या करें कि चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है, मतलब चावल उत्पादन में जो सबसे आगे राज्य है वह कौन सा राज्य है? तो आप लोग को आगे करवाए थे कि चावल उत्पादन में सबसे आगे राज्य जो है वह है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो 40 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करें कि निम्न में से किस में टैनिक पाई जाती है? बताइए तो निम्न में से किस में टैनिक पाई जाती है? तो टैनिक जो है वह चाय में पाई जाती है। किस में पाई जाती है टैनिक? चाय में पाई जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गैरीसन नगर का संबंध है? बताइए तो गैरीसन नगर का संबंध किससे है? जो गैरीसन नगर का संबंध जो है वह छावनी से है। किससे है? छावनी से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए 42 नंबर प्रश्न क्या करा कि एयर इंडिया संबंधित है। एयर इंडिया जो है वह किससे संबंधित है? तो वह वायु मार्ग से संबंधित है। एयर इंडिया किससे संबंधित है? वायु मार्ग से, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 43 नंबर क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। बताइए तो क्या करा यहाँ पे कि कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। बताइए जो महत्वपूर्ण कारक है वह मानव बुद्धिमत्ता है। कौन सा कारण है? तो मानव बुद्धिमत्ता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न क्या करा कि प्रतिकर्ष और आकर्ष कारक उत्तरदायी है। बताइए तो प्रतिकर्ष और आकर्ष कारक जो है वह किसके उत्तरदायी है? तो वह है प्रवास के लिए। किसके लिए है? प्रतिकर्ष और आकर्ष कारक, तो वह प्रवास के लिए है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न 45 नंबर क्या करें कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? क्या करें कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है वह कौन सा कारक है? तो जलवायु है। कौन सा कारक? जलवायु है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर प्रश्न क्या करें कि विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? क्या करें कि विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी जो है वह नगरीय है? तो वह बाबू उत्तर अमेरिका। कौन सा? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी जो है वह नगरीय आबादी है, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आप लोग सभी को पता होगा कि विश्व में सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला देश जो है वह है चीन। चीन में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए क्या करें 48 के विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखेगा। तो यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न क्या करें कि निम्न में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? बताइए तो किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? तो वह पाई जाती है जर्मनी में। किस देश में? जर्मनी में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए क्या करें कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। बताइए तो डॉक्टर महबूब उल हक जो थे वह कहाँ के निवासी थे? तो ये पाकिस्तान के निवासी थे। कहाँ के? पाकिस्तान के। तो यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए 51 नंबर प्रश्न क्या करा कि यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? यूरोपवासियों द्वारा जो उपनिवेशों में जो कृषि का विकास किया गया था वह रोपण कृषि का विकास किया गया था। किस कृषि का? रोपण कृषि का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे क्या करा कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। बताइए तो भारत में जो हरित क्रांति शुरू हुई थी वह किस दशक में हुई थी? आप लोग यहाँ पे आंसर दिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भारत में हरित क्रांति जो शुरू हुई थी वह 1960 के दशक में हुई थी। कब हुई थी? 1960 के दशक में हुई थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को 70 प्रश्न में जो है वह कितने प्रश्न याद है। आप लोग 35 प्रश्न सही कर पाते हैं बोर्ड एग्जाम में कि नहीं, ये कमेंट में भी आप लोग बता दीजिएगा। तो यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न क्या करें कि रबी फसल पैदा होती है। बताइए तो रबी की फसल जो है वह पैदा कब होती है? किस ऋतु में होती है? जो रबी की फसल है वह शीत ऋतु में पैदा होती है। किस ऋतु में? शीत ऋतु में, जो अभी चल रहा है ठंडा का समय। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल यहाँ पे पूछ रहा है। तो कौन है जो रेशेदार फसल नहीं है? तो आप लोग को पता होगा जो कॉफी है वह रेशेदार फसल नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 55 नंबर प्रश्न क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक कोयला का कौन सा देश है? और राज्य में पूछेगा तो हो जाएगा झारखंड, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है देश में। तो देश में कोयला सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो चीन में होता है। कहाँ होता है? चीन में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए 56 नंबर प्रश्न क्या करें कि रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? बताइए तो रबड़ जो है वह किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो रबड़ जो बाबू है वह रोपण कृषि का उपज है। किसका? तो रोपण कृषि का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे 57 नंबर क्या करा कि फूलों की कृषि कहलाती है। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो फूलों की कृषि जो कहलाती है वह क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर
कल्चर कहलाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को बहुत ही मेहनत लगता है। और आप लोग के लिए मैं यहाँ पे सारे मॉडल पेपर का ऑल सेट करवाऊंगा मैं इस चैनल पे आप लोग को। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता था, हम 1 मंथ में कंप्लीट करवाना है। तो आप लोग इस चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो भी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके पास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पे 58 नंबर क्या कर रहा है कि रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है। बताइए तो रूर कोयला क्षेत्र जो है वह किस देश में स्थित है। तो वह है जर्मनी में। किस देश में? जर्मनी में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो फिर यहाँ पे 59 नंबर क्या करा कि गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है। गहन निर्वहन कृषि जो है वह कहाँ प्रचलित है। तो वह चीन में है। कहाँ? चीन में है, याद रखिएगा, काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि निम्न में से कौन बगाती कृषि नहीं है। बताइए तो निम्न में से कौन बगाती कृषि जो है वह नहीं है। तो मक्का जो है ये बगाती कृषि नहीं है। बाकी रबर, चाय और गन्ना जो है ये बगाती कृषि है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 61 नंबर प्रश्न क्या करा कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। तो ये भी प्रश्न करवाए थे, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। तो कोक होता है। क्या होता है? कोको होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अगला यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न क्या करा कि टोयोटा कंपनी किस देश की है। टोयोटा कंपनी जो है वह किस देश की है। तो वह जापान की है। टोयोटा कंपनी किस देश की है? जापान की। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 63 नंबर प्रश्न क्या करा कि विश्व का सबसे बड़ा तीर्थीय क्रियाकलाप कौन सा है। विश्व का जो सबसे बड़ा तीर्थीय क्रियाकलाप जो है वह कौन सा है। तो पर्यटन है। क्या है? पर्यटन है, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पे 64 नंबर क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंच क्रियाकलाप है। बताइए तो कौन सा जो है वह पंचम क्रियाकलाप है। तो वह है बाबू बहास्रोतन है। क्या है? बहास्रोतन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि लोहर दगा किस लिए प्रसिद्ध है। लोहर दगा जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है। तो वह है बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? बॉक्साइड के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा 66 नंबर, निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है। बताइए तो निम्न व्यापार यहाँ पे दिया गया है, इन समूह में से भारत जो है वह किसका सह सदस्य है। तो वह है किसका? तो साफ्टा का है। किसका है? साफ्टा का, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं। बताइए तो समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं क्या? आंतरिक पतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक पतन कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो 68 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा है कि कौन व्यापार संघ समाहित करता है। बताइए तो कौन व्यापार जो है वह संघ समाहित करता है। किसको? तो वह करता है पूर्वी यूरोपीय देश को। किसको करता है? पूर्वी यूरोपीय देश को। काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो फिर यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। बताइए तो इनमें से क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां जो है वह सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। तो वह होती है रेखीय। कैसी बस्तियां? रेखीय बस्तियां होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग को लास्ट प्रश्न यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न देगा, क्या करा है कि एशियन कहाँ है। बताइए तो क्या करा कि एशियन जो है वह कहाँ है। बताइए, जो एशियन है बाबू वह जर्मनी में है। कहाँ है एशियन? जर्मनी में है। तो यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग ज्योग्राफी का सेट नंबर पहला कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग के पास 4 सेट और बचा हुआ, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का 5-5 सेट हैं। ठीक है, तो हम लोग करेंगे अब अगले वीडियो में अगले सेट को। और आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप लोग को एकदम बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का तैयारी इस चैनल पे बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और आप लोग का पूरे मॉडल पेपर भी इस चैनल पे कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोग को सब्जेक्टिव का PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अपलोड कर दिए हैं। और आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोग को सब्जेक्टिव का भी गेसिंग करवा दूंगा कि कौन कौन से प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी धमाके के साथ।